Do you want to excel in maths and science? If your answer is yes, then let me tell you go ahead with Infinity Learn courses. And to get best discounts, subscribe right now. The link is given below in the description box. Hello my dear students, welcome to my channel. As you all know that I'm Divya, your science expert. So I have amazing news for you that now my channel is collaborated with Infinity Learn. So you are going to get much more amazing content. तो इसको आप यूटिलाइज करो और अगर आपको लगता है कि कुछ सिलेक्टेड वीडियो का आपको रिक्वायरमेंट है या कहीं पे आपको कोई डाउट है सो यू आर ऑलवेज ओपन टू राइट इन द कमेंट सेक्शन योर comments whatever you write that matters a lot. So let's get started. So we are starting with the class 10th science and the topic is transportation. As you all know that transportation is very important, right? जैसे कि आपको कहीं अगर जाना है मे बी शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस यू go through by walking or to reach faster you go through bus, you go through this thing, you board a bus or you ride a bicycle or you go by a auto or maybe the car or a bus. So you have a lot of vehicles around, like you can take help from them and you can just utilize those vehicles in reaching the long distance wherever you want, maybe the short distance also in short span. तो ऐसे ही आपकी बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है क्योंकि जो चीज़ जहाँ पे बन रही है ज़रूरी नहीं है कि उसका यूटिलाइजेशन वहीं हो रहा है. तो इसलिए हमारी बॉडी के अंदर भी ट्रांसपोर्टेशन होता है और ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं. तो इस सेशन के अंदर we are going to mainly focus on the topic which is very important, blood clotting. So I hope you can answer this question well now. Do you know about the mechanism involved in stopping the blood flow? Yes, you are correct. It is blood clotting. It is blood clotting. But ये कैसे होता है वो हम अभी पढ़ने वाले हैं कि कैसे वो जो खून आपका बह रहा होता है वो किस तरीके से रुक जाता है वहाँ पे ऐसा उस इंजरी साइट पे ऐसा क्या होता है. सो लेट मी टेल यू ब्लड क्लॉटिंग को सबसे पहले हम डिफाइन कर लेते हैं. सो ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ ब्लड into jelly like state. मतलब जो ब्लड आपका लिक्विड है कुछ देर के बाद आप देखते हो वो थिक सा हो जाता है और फिर फाइनली वो रुक जाता है. सो लिक्विड स्टेट ऑफ ब्लड इनटू जेली लाइक स्टेट एंड व्हेन ऑन एक्सपोजर टू एयर. जैसी पंचर होती है ब्लड निकलता है एयर के एक्सपोजर में आता है और फिर धीरे धीरे वो जेली लाइक होने लगता है और फाइनली वो वहाँ से जहाँ से साइट ऑफ पंचर होती है वहाँ से रुक जाता है क्योंकि वहाँ जो सेल्स है ना देखो इस तरीके से उनको बाइंड कर लिया जाता है. इस तरीके से आप देख रहे हो ना किस तरीके से एक वाइट फाइबर्स इनको एक बाइंड कर रहे हैं, रोक रहे हैं बहने से. सो दिस इज ब्लड क्लॉटिंग. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड स्टेट ऑफ ब्लड इनटू जेली लाइक स्टेट ऑन एक्सपोजर टू एयर. सो दिस इज हाउ यू विल डिफाइन इट. अब होता कैसे है जैसे कि मैंने आपको बताया प्लाज्मा के अंदर सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स. कौन कौन से? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. ओके, प्लेटलेट्स कुछ प्रोटीन्स सिंथेसाइज करते हैं और वो प्रोटीन्स कौन सी होती हैं? प्रोटीन्स आर प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन. आई रिपीट, प्रोथ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन. प्लेटलेट्स ये प्रोटीन बनाते हैं और वो प्लाज्मा के अंदर डाल देते हैं क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बना रहे हैं ये सेल सिक्रीट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो प्लाज्मा के अंदर ही जा रही है और ये प्रोटीन्स हेल्प करती है. अब ये कैसे होता है? जहाँ पे इंजरी हुई, जहाँ पे चोट लगी वहाँ पे प्लेटलेट्स आ जाती है. ठीक है, वो सिंथेसाइज करती हैं कुछ प्रोटीन्स. तो उसमें सबसे पहले वहाँ पे प्लेटलेट्स आकर दे सिंथेसाइज द एंजाइम कॉल्ड एज थ्रोम्बोप्लास्टिन. वो एक एंजाइम सिक्रीट करती है दैट इज कॉल्ड एज थ्रोम्बोप्लास्टिन. आई एम राइटिंग हियर एज वेल. ये एक इनएक्टिव एंजाइम होता है. ये एक इनएक्टिव एंजाइम होता है. ठीक है, ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है फर्दर? ये जो प्लेटलेट्स ने प्रोटीन ऑलरेडी सिंथेसाइज करके डाल रखी है प्लेटलेट्स में
और इसमें प्लाज्मा में, वो इस प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट कर देता है थ्रोम्बिन में। किस में कन्वर्ट कर देता है? थ्रोम्बिन। और थ्रोम्बिन क्या है? थ्रोम्बिन एक एक्टिव एंजाइम है। थ्रोम्बिन क्या है? एक एक्टिव एंजाइम। और ऐसा करने में आयंस भी हेल्प करते हैं, कैल्शियम आयंस। ठीक है। देन ये जो थ्रोम्बिन एक्टिव एंजाइम बना है, ये फिब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फिब्रिन में। एक और प्रोटीन मैंने आपसे बताया, फिब्रिनोजन प्रोटीन भी होती है प्लाज्मा में, तो वो इसको कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन प्रोटीन को फिब्रिन में। फिब्रिन मीन्स फाइबर लाइक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। किसमें कन्वर्ट करता है? फिब्रिन में। और जैसे ये आरबीसीज हैं, तो इन आरबीसीज के अंदर ये फिब्रिन इंटैंगल हो जाते हैं। इसकी वजह से फाइनली ये जो लिक्विड स्टेट है, धीरे धीरे ये जेली लाइक स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो फिब्रिन जब आरबीसी में इंटैंगल हो जाते हैं तो वो ब्लड क्लॉट बना देते हैं। आई होप यू गॉट इट। दोबारा मैं बता देती हूँ, जहां पे भी इंजरी हुई वहां पे उस साइड पे क्या आ जाएंगे? प्लेटलेट्स। ओके। फिर क्या होगा? जो दे विल फॉर्म थ्रोम्बोप्लास्टिन विच इज एन इनएक्टिव एंजाइम। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन को, जो प्रोटीन ऑलरेडी प्लेटलेट्स ने प्लाज्मा में डाल रखी है, उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। प्रो हटा दो, थ्रोम्बिन बन गया, अगर आप भूलते हो तो। और कैल्शियम आयंस भी हेल्प करेंगे इसके अंदर। फिर थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करेगा। फिर फिब्रिन आरबीसी में इंटैंगल हो जाएंगे और हमारे पास आ जाएगा, हम बन जाएगा ब्लड क्लॉट। तो शुरू में जब ये ब्लड क्लॉट बनता है बच्चे, शुरू में जब ये ब्लड क्लॉट बनता है, ये बहुत सॉफ्ट होता है नेचर में। ठीक है। मतलब अगर सपोज आपका हाथ भी लग जाता है तो वापस से क्लॉट टूट जाता है और ब्लड वैसे ही लिक्विड स्टेट में आने लग जाता है। बट कुछ ही सेकेंड्स में, कुछ ही आगे सेकेंड्स के अंदर ये एक हार्ड क्लॉट में टर्न हो जाता है। और फिर जब ये हार्ड क्लॉट में हो जाता है तो खून बहना बंद हो जाता है। और फिर उससे येलो कलर्ड फ्लूइड, इसमें सेकेंड्स भी लग सकते हैं, मिनट्स भी लग सकते हैं, कुछ मिनट्स, 1-2 मिनट्स, डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके। तो येलो कलर्ड फ्लूइड सिक्रीट होता है हार्ड क्लॉट बनने के बाद इससे। और वो जो येलो कलर्ड फ्लूइड होता है उसको आप क्या बोलते हो? सीरम। दैट येलो कलर्ड फ्लूइड इज कॉल्ड एज सीरम। अब सीरम क्या होता है? सीरम प्लाज्मा ही होता है। सीरम प्लाज्मा ही होता है, बट इट लैक्स फिब्रिनोजन प्रोटीन, क्योंकि सारी की सारी फिब्रिनोजन प्रोटीन जो थी उसके अंदर, वो सारी की सारी फिब्रिन में कन्वर्ट हो गई और वो फिब्रिन आरबीसी के अंदर इंटैंगल हो गए। राइट। सो इट हैज प्रोथ्रोम्बिन बट इट लैक्स फिब्रिनोजन। और ये पूरा प्रोसेस ब्लड क्लॉटिंग का होने में कितना टाइम लगता है? 2 से 3 मिनट। ओके, मे बी 3 to 4 ऑल्सो, अगेन डिपेंडिंग फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आई रिपीट, पहले क्लॉट सॉफ्ट होता है, कुछ ही टाइम में वो हार्ड बन जाता है, फिर उसे एक येलो कलर्ड फ्लूइड रिलीज होता है कॉल्ड एज सीरम विच इज प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन। तो ये क्वेश्चन आपको आ जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम? सो यू शुड नो सीरम इज प्लाज्मा ओनली, जस्ट इट lacks the fibrinogen protein. So with this we have completed the mechanism of blood clotting. I hope ये वीडियो देखने के बाद आपको पता है कि ब्लड क्लॉटिंग क्या है, कौन से ब्लड सेल्स हेल्प करते हैं और उस प्लेटलेट्स का किस तरीके से रोल रहता है, क्या मैकेनिज्म है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, फिब्रिन, ये सब आपको नेम्स और इनका फंक्शन और इनका यूज़ अच्छे से पता लग गया है। एंड आई होप यू नो अबाउट प्लाज्मा एंड सीरम एज वेल। सो दैट्स ऑल अबाउट ब्लड क्लॉटिंग। इतना सिंपल है, तो इसको अच्छे से पढ़ लो एंड देन मेक श्योर दैट यू नो लर्न इट प्रॉपरली एंड मेक योर हैबिट टू राइट एंड लर्न, क्योंकि जो चीज़ हम लिख लेते हैं ना बच्चे, वो कभी भी हमें भूलती नहीं है। Okay, so let's end up this video. So with this we have come to an end. I hope you like it. So if you like it, hit the like button, share the video more and more with your friends, because sharing is caring. And if you haven't subscribed our channel, then you subscribe it right now. So, and also do not forget to hit the bell icon for the notifications. So thank you, bye bye, take care. Me Divya signing off, and we'll be meeting soon, very soon.